नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जोशना वर्ल्ड में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक OnePlus 9R का मोबाइल कुरियर हुआ है और इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, ये डेड कंडीशन पे हमारे पास आया है। जो भी कंडीशन पे हमारे पास ये मोबाइल आया है दोस्तों, उसी कंडीशन पे आपके पास मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसके मदरबोर्ड के ऊपर कुछ भी स्क्रू वगैरह नहीं है, स्क्रू सब कुछ ओपन था। तो पहले हम इस पर चार्जर लगा के चेक कर लेते हैं कि इस पर कहाँ से इशू है। जब हम इस पर चार्जर लगाते हैं, ये 5 वोल्ट पे 0.06 एम्पियर लेता है। ये 0.06 एम्पियर कंज्यूम करके इस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इस कंडीशन पे इसका प्रॉब्लम राम की तरफ है। मैं डायरेक्टली क्यों बोल दिया कि राम, क्योंकि मैंने काफ़ी इधर सेट को रिपेयर कर चुका हूँ। मैं इधर उधर आपको घुमाना नहीं चाहता हूँ। मैं डायरेक्टली इसको बोल दिया कि ये राम की ड्राई होने की वजह से ये पॉइंट जो हमारी चार्जर पे 0.6 मिली एम्पियर लेके ये फ्लक्चुएशन होने लगेगा। उस कंडीशन पे आप राम रिबल कर देंगे तो सही रहेगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बोल सकता है कि इस पर राम रिबल से हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी राम रिबल के टाइम पे भी आपके नीचे के सीपीयू हीट लगती है, तो उस टाइम से भी आपको दोनों रिबल करना पड़ेगा। तो इसका जो 0.6 फ्लक्चुएशन होता है उसी टाइम से आपका ऑटो पोर्ट बनेगा, क्वालकॉम पोर्ट ऑटो बनेगा, और यहाँ से राम की ड्राई हो जाने की वजह से 0.06 का मिली एम्पियर का चार्जर कंज्यूम करेगा। तो अब दोस्तों यहाँ से हम क्विक 801 यहाँ से 857 पे काम कर रहे हैं। 857 DW में हम इसका ग्लू कटिंग करेंगे। ग्लू कटिंग के टाइम पे हमारा 260 पर रहेगा हमारी टेम्परेचर, और हमारी AR 2 और 3 के बीच में रहेगा। तो यहाँ से पहले ग्लू कटिंग कर लेंगे हल्का सा, ज़्यादा भी ग्लू कटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो पे पहले राम ओपन करेंगे। राम पे अगर सक्सेसफुल हो जाए तो सही बात है, अगर राम पे सक्सेसफुल नहीं होगा तो हम CPU की तरफ जाएंगे। यहाँ से हम चारों तरफ की जो सील्ड है वो सील्ड को ओपन नहीं करेंगे। विदाउट सील्ड कटिंग करते हुए कैसे हम ओपन करते हैं, इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये जो प्रोसेस होती है किस तरह से ओपन होती है। अब दोस्तों यहाँ से हम क्विक 861 यूज़ कर रहे हैं। 861 में हमारे टेम्परेचर 360 और हमारी AR 40 में रखकर काम कर रहे हैं। जब आपके चारों तरफ सील्ड होगा उसी टाइम से आपको थोड़ी टाइम लगेगा इसको ओपन करने में। घबराहट की कोई बात नहीं है। टेम्परेचर आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर में IC ख़राब हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। IC ख़राब होती है हमारी बैंड की वजह से। ओपन के टाइम से अगर आपकी CPU या फिर RAM बैंड हो जाएगी तो उसी टाइम से आपकी RAM हो या CPU हो या फिर जो भी चीज़ हो वो ख़राब होने की संभावना है। अगर फ्लैट ओपन होगा तो ये कुछ भी इशू नहीं आएगा और ये तुरंत ही अच्छी तरह से ओपन हो जाएगा और आपकी काम भी बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ से थोड़ी सी टाइम लगेगा 861 में इसको ओपन करने से, क्योंकि इसका चारों तरफ तो सील्ड है तो इसीलिए हीट ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये देखिए किस तरह से हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए धीरे धीरे से हम कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। ध्यान पे रखना दोस्तों, नीचे की तरफ जब आप ओनली राम रिबल करना चाहते थे तो उस टाइम से नीचे की तरफ कभी भी दबाना मत, क्योंकि नीचे की तरफ अगर दबाएंगे तो नीचे का बॉल आपस में जुड़ जाएगी, तो उस टाइम से आपको CPU रिबल करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले क्लीनिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसको रिबल करके पेस्ट करते हैं।
यहाँ से हमारी RAM सक्सेसफुल पेस्ट हो चुकी है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे हमारी मोबाइल जो डेड कंडीशन पे था वो सक्सेसफुल रिकवर हो गया या फिर इस पर CPU रिवॉल करना पड़ेगा। और यहाँ से जो OnePlus जितने भी मॉडल्स आजकल आती है वो सब डुअल लैकर का जितने भी CPU है वो RAM की ड्राई हो जाने की वजह से होती है। लेकिन कभी कभी हमको बोथ रिवॉल करना पड़ेगा, CPU और मेमोरी को रिवॉल करना पड़ता है। ये देखिए, ये जो OnePlus 9R का मोबाइल जो डेड कंडीशन पे चला गया था वो सक्सेसफुल रिकवर हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ से हमारी चार्जिंग लोगो आ गया है। अब एक बार इसको कम्प्लीटली ऑन करके चेक कर लेते हैं कि ये कम्प्लीटली ऑन होता है या फिर इस पर अदरवाइज कुछ इशू है। क्योंकि कस्टमर ने जब हमारे पास सेंड किए थे उन्होंने उससे पहले सर्विस सेंटर पे उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे, तो उस कंडीशन पे हम एक बार कम्प्लीटली चेक करना सही रहेगा। यहाँ से हमारी जो OnePlus 9R का मोबाइल सक्सेसफुल रिकवर हो चुकी है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।